नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल PHP इन हिंदी। और आज हम लोग बात करेंगे PHP के कुछ ऐसे नए फीचर्स के बारे में जो हमें PHP 8.0 में पहली बार देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला फीचर है दोस्तों यूनियन टाइप्स का। यूनियन टाइप्स क्या होती हैं? यूनियन टाइप इज़ नथिंग बट टाइप डिक्लेरेशन विद मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा। तो इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो मेरे पास ये एक कैलकुलेटर क्लास है जिसमें मुझे ऐड का मेथड बनाना है। इसमें मैं दो पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दो आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, $A एंड $B, जो कि होंगे इंटीजर टाइप के दोनों, और रिटर्न भी मैं यहाँ से इंटीजर ही करूँगा। बहुत सिंपल फार्मूला है, रिटर्न $A प्लस $B मेरे को ऐड हो गया दोनों का। लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटीजर के साथ साथ स्ट्रिंग्स भी ऐड करनी है, जैसे हम कंकैटिनेट करते हैं ना, उस सेम फंक्शनैलिटी में इस ऐड के मेथड में ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मैं दो स्ट्रिंग्स पास कर रहा हूँ तो उसको मुझे ये कंकैटिनेट करके अटैच करके रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे मैं इसकी इंटीजर के साथ साथ इस पर स्ट्रिंग टाइप भी डिक्लेयर कर दूँगा, और दोनों पैरामीटर्स पे और रिटर्न पे भी। और फिर मैं अंदर मेथड के अंदर मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर ये इंटीजर टाइप का है तो मुझे उसे प्लस करके रिटर्न करना है, और अगर ये स्ट्रिंग टाइप का है तो मुझे कंकैटिनेट करके रिटर्न करना है। तो इस टाइप से ये होती हैं यूनियन टाइप्स, जो कि हमें PHP 7 तक हम यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ डेटा डिक्लेयर कर सकते थे। अभी हम यहाँ पे यूनियन टाइप्स, मल्टीपल टाइप्स, यहाँ मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं। पाइप से आप इसको डिवाइड कर करके आप जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइप डिक्लेरेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। अब हम बात करें दूसरे नए फीचर की, तो दूसरा नया फीचर है दोस्तों मैच एक्सप्रेशन। मैच एक्सप्रेशन क्या है? ये बेसिकली जो हमारा स्विच कंट्रोल होता है उसी का एक दूसरा डिफरेंट वर्जन है, जो कि कुछ अलग तरीके से काम करता है, थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। तो इसके लिए मैं आपको सीधा एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। अब मान लीजिए आपने कहीं पे API हिट की और वहाँ से आप चेक करते हैं कि वहाँ से मुझे रिटर्न में स्टेटस कोड क्या मिला है, क्या ये सक्सेस है, क्या 404 है, या कोई सर्वर एरर है, या क्या है। तो स्विच के केस में आप कैसे करेंगे कि आप स्टेटस कोड आपका जो भी रिसीव हुआ, यहाँ पे मैंने 200 रख लिया फॉर एग्जांपल। स्विच में आप उसको स्टेटस कोड पास करते हो, उसमें आप केस मैच करते हो। अगर 200 है या 201 है तो आप सक्सेस रिटर्न कर सकते हो, 404 है तो नोट फाउंड, 500 है तो इंटरनल सर्वर एरर, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम सिंपली रिटर्न करते हैं अननोन सर्वर कोड। अब सेम स्टेटमेंट को अगर आपने मैच में रखना हो तो वो किस तरह से करेंगे? आप डायरेक्टली रिटर्न करते हो मैच, और पैरेंथेसिस के अंदर आप वेरिएबल पास करते हो, उसके बाद करली ब्रेसेस हैं जिसके लास्ट में सेमीकोलन आएंगे, और इसके अंदर का जो सिंटेक्स है वो एरे की तरह है, जो हम इक्वल टू और एरो वाला जो ये ब्रैकेट बनाते हैं, सॉरी सिंबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटस कोड जो आपको मैच करना है, जो आपके केसेस थे स्विच में, वो आपके लेफ़्ट साइड पे आएंगे, और जो आपके आपने उसके बदले में रिटर्न करना था, ये जो भी वहाँ पे लगाना था, वो आपका राइट साइड में आएगा। अब यहाँ पे एक कैविएट ये है कि इसमें अभी जो है सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन ही काम करता है। ऊपर आप केस मैच होने के बाद आप मल्टी लाइन ऑफ कोड वहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे आप एक सिंगल लाइन लिख सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस इसमें है, ऑब्वियसली सिंटेक्स तो है ही, जो आप देखेंगे कि आपने ऊपर कितनी लाइनों में कोड लिखा और सेम काम आप नीचे कितनी लाइनों में कर रहे हो। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें स्ट्रिक्ट टाइप चेक होता है, जो डेटा टाइप होता है। जैसे हमने ऊपर स्टेटस को 200 लिया है, डायरेक्ट नंबर्स लिए हैं, इंटीजर लिया है, तो वो मैच हो रहा है स्विच में भी और यहाँ पे भी। वहीं अगर मैं उसको स्ट्रिंग में कर दूँ तो वो स्विच में तो मैच हो जाएगा, लेकिन मैच एक्सप्रेशन में मैच नहीं होगा, वहाँ पे आपको एरर आ जाएगी। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। और एक लास्ट जो डिफरेंस इसमें है वो ये है कि स्विच में अगर जो डिफ़ॉल्ट हम नहीं देते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है आगे का, लेकिन अगर मैच में आपने कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं दिया है तो वहाँ पे एरर थ्रो करेगा। तो ये है दोस्तों मैच एक्सप्रेशन PHP 8 में। PHP 8 का अगला फीचर है हमारा दोस्तों नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे अभी तक हम लोग जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं किसी भी फंक्शन में, किसी भी मेथड में, वो सिर्फ वैल्यू पास करते हैं, उसका नाम वहाँ पे हम लोग नहीं डालते हैं। नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स में हम उसका नाम भी डाल सकते हैं, और नाम डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत नहीं होती है।
अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो यहाँ मैंने एक क्लास बनाई ह्यूमन की, जिसमें हम लोगों ने हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए, एक उसका नाम, एक उसकी एज और एक उसका जेंडर। और उसमें मैंने एक मेथड बनाया सेट ह्यूमन का, जिसमें तीनों आर्ग्यूमेंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ और अंदर मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्लास पे सेट कर रहा हूँ। अब जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे तीनों पैरामीटर्स उसी सीक्वेंस में सेट करने हैं जिस सीक्वेंस में डिक्लेरेशन में जो मेथड हमने जहाँ डिफ़ाइन किया है उसकी डेफिनेशन में वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। वो नाम पहले है, उसके बाद जेंडर है, उसके बाद एज है। लेकिन अगर हम बात करें नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स की तो वहाँ पे आप नेम के साथ, मतलब जो आर्ग्यूमेंट का नाम है NAME कॉलन, फिर जो हमने उसकी वैल्यू पास करनी है, मैंने स्ट्रिंग दी है राहुल, और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट है एज कॉलन और उसकी वैल्यू है 35, और फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट है जेंडर जिसकी वैल्यू मैंने दी है मेल। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने पहले नेम दे दिया, फिर एज दे दिया और फिर जेंडर दे दिया। तो मुझे सीक्वेंस में देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऊपर जो एक्सपेक्टेड था वो पहले नेम था, फिर जेंडर था और फिर एज था। तो ये फ़ायदा है नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का, आपको याद नहीं रखना पड़ता है सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन फीचर की। ये क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली क्लास डिफाइन करते हैं और कंस्ट्रक्टर में हम लोग आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं और एज ए क्लास की प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पे सेट कर देते हैं। जो काम हमने अभी पिछले एग्जांपल में अपनी ह्यूमन क्लास में सेट ह्यूमन मेथड में किया था, आमतौर पे ये काम किया जाता है कंस्ट्रक्टर मेथड में। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन क्या होता है कि जो हम लोग एक्सेप्ट करने के बाद पहले हम लोग क्लास में हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, और फिर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर वो $this एरो करके हम लोग सेट करते हैं इज इक्वल टू जितने हम लोगों ने पैरामीटर एक्सेप्ट किए हैं उनको हम क्लास की एज ए प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो ये जो काम है ये ऑटोमेटिक हो जाता है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन में। बड़े टंग ट्विस्टर सा नाम है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी प्रमोशन। एनीवेज, तो ये काम कैसे करता है ये देखने के लिए हम अपनी ह्यूमन क्लास को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। जो हमारा सेट ह्यूमन मेथड था उसको हम रीनेम कर देंगे कंस्ट्रक्टर पे, और उसके बाद जब हमें अगर नया ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का तो हम $human हमने वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन करके, उसमें हम लोगों ने पैरामीटर पास किए नेम, जेंडर और एज। इसके बाद एक छोटा सा काम करना है आपने, जो 3 पैरामीटर हैं या जितने भी पैरामीटर हैं सबके आगे आपने एक्सेस लेवल उनका सेट कर देना है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है या पब्लिक है, दैट्स इट। उसके बाद आप जो आपने ऊपर डिक्लेयर किए थे मेथड आप वो भी वहाँ से रिमूव कर सकते हो, जो आपने उसके अंदर सेट किए थे आर्ग्यूमेंट्स वो भी आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो। आपका जो क्लास है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एज इट इज़ काम करता रहेगा। इसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वो ये हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे के सारे पैरामीटर या तो ऐसे सेट करने हैं या वैसे सेट करने हैं। आप दोनों का मिक्स भी कर सकते हो। आप कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हो और कुछ नीचे डायनामिकली ये प्रॉपर्टी प्रमोशन के थ्रू सेट कर सकते हो। लेकिन जो वेरिएबल जिस नाम से ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है वो प्रॉपर्टी प्रमोशन में सेम नाम यूज़ नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप इसमें सेट करते हो, अगर आप ऊपर डिक्लेयर करते हो तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लेते हो, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी प्रमोशन से कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो क्या बनेगी, तो पहले से तो कुछ है नहीं, उस टाइम पे आप जो रखना चाहो तो इज इक्वल टू करके आप वो वैल्यू वहाँ पे सेट कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो एरर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे रेड लाइंस और हाईलाइट्स हो रहे हैं मेरे आईडी में, ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये मेरे आईडी को अभी तक पता नहीं है कि ये सब PHP 8 में आ गया है, तो इसमें PHP 8 की सपोर्ट आनी अभी बाकी, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। तो दैट्स इट गाइज, ये है प्रॉपर्टी प्रमोशन PHP 8 का एक और नया फीचर। तो अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। अगला फीचर है हमारा नल सेफ ऑपरेटर। नल सेफ ऑपरेटर क्या होता है, कई बार आप लोगों ने एरर देखा होगा, एरर आती है ट्राइंग टू एक्सेस प्रॉपर्टी ऑन नल। तो वो जो ऑन नल होता है वो इसलिए होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की हम आगे प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली है भी सही या फिर वो एक नल है, नल वेरिएबल है। तो या तो ये एरर आएगी। इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल इफ्स लगाते हैं कि इफ़ दिस वेरिएबल इज़ नॉट इज इक्वल टू नल, तब हम उसकी अगली प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं। और फिर अगली जो प्रॉपर्टी है वो भी अगर एक किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो हम उसको भी चेक करते हैं कि इफ़ दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इज इक्वल टू नल, तो फिर हम उसको एक्सेस करते हैं।
तो अगर ये आपके जितने भी नेस्टिंग लेवल्स होंगे 2, 3, 4 उतनी बार आपको इफ़ लगाना पड़ेगा। तो वो कोड काफ़ी ब्लोटेड सा हो जाता है, काफ़ी लंबा चौड़ा और भद्दा सा लगता है देखने में भी। तो उसका सॉल्यूशन निकला है नल सेफ ऑपरेटर। नल सेफ ऑपरेटर में आप एक ही लाइन में वो सारे चेक्स लगा सकते हो। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके लेफ़्ट साइड में जब भी कहीं कोई नल आया, कोई एरर आया, तो जो राइट साइड का एग्जीक्यूशन है कोड का वो वहीं रुक जाता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, मान लीजिए मुझे एक ईमेल एड्रेस, एक यूज़र चेक करना है, मेरे वेबसाइट पे एक यूज़र लॉगिन है, उसका प्रोफाइल बना हुआ है, उस प्रोफाइल के उसका अंदर उसका ईमेल एड्रेस है। तो वो हो सकता है ईमेल एड्रेस हो या ना हो, प्रोफाइल हो या ना हो, यूज़र भी लॉगिन हो या ना हो, पता नहीं। अगर मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस करूँ, $email = $session user प्रोफाइल email, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी, सेट नहीं होगी, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है या उसने अभी प्रोफाइल नहीं बनाया है या प्रोफाइल बनाया है लेकिन ईमेल एड्रेस सेव नहीं किया है, तो मुझे सेम एरर आएगी ट्राइंग टू एक्सेस प्रॉपर्टी ऑन नल। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेट करूँगा एक ईमेल का वेरिएबल नल वैल्यू के साथ। अब मैं चेक करूँगा इफ़ सेशन नॉट इज इक्वल टू नल, तो आई ट्राई टू एक्सेस सेशन के ऊपर से यूज़र। फिर मैं चेक करूँगा कि इफ़ यूज़र नॉट इज इक्वल टू नल, तो फिर मैं चेक करूँगा इफ़ यूज़र का प्रोफाइल नॉट इज इक्वल टू नल। फिर उसके अंदर से मैं ईमेल एड्रेस एक्सेस कर पाऊँगा उसका। और सबसे में अगर हम ले आएँ नल सेफ ऑपरेटर, तो नल सेफ ऑपरेटर क्या है, जो अपना आप एरो लगाते हैं, वो एरो के जस्ट पहले आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्वेश्चन मार्क एरो, ये आपका काम कर देगा। जो आपने ये ऊपर इतनी लाइंस लिखी हैं, इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू नल, इफ़ दिस इज़ नॉट इज इक्वल टू नल, तो वो एक ही लाइन में जो हमने पहले स्ट्रिंग लिखी थी उसी स्ट्रिंग में सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क ऐड करके और जो एरो है उसको हमने नल सेफ ऑपरेटर बना दिया, तो सेम काम हमारा हो जाएगा। अगर हमारा सेशन है, सेशन पे यूज़र नहीं है, यूज़र है, यूज़र पे प्रोफाइल नहीं है, प्रोफाइल है लेकिन प्रोफाइल पे ईमेल नहीं है, अगर इनमें से कुछ भी होगा तो वो चुपचाप नल रिटर्न कर देगा और एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये है नल सेफ ऑपरेटर जो इंट्रोड्यूस हुआ है PHP 8.0 में। तो ये थे दोस्तों PHP 8.0 के कुछ नए फीचर्स। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को, सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और घंटी बजाना मत भूलना भाई। थैंक यू। शब खैर, रब रखा।